My question to you is a concerning question. So your film Kesari tells us about the true meaning of this color. This is the color of sacrifice, valor, and bravery. But how doesn't bother you when you have a contemporary who's using the same color, but yeah, but he has used in as a product with tobacco. So that's my question to you. I don't know. वो केसर और केसरी को दोनों मिक्स कर गए. नहीं, that you know, I'm not naming the brand. Yeah, I'm not naming anything. anything. हमसे आपने ऐड बीच में पता नहीं कहाँ से ले आए. मतलब हम कहीं और जा रहे हैं, भाजी तुसी कितने और चले गए हो. तो कोई गल नहीं. लेकिन भाजी I don't think like that. मैंने कभी जिंदगी में अपने ख्वाब में नहीं सोचा था कि ऐसा प्रश्न मेरे पास आएगा. लेकिन कोई बात नहीं. इसके बारे में जैसे आपने मुझसे प्रश्न पूछा, उसका उत्तर मैं सारी जिंदगी लगा लूं, मैं नहीं दे पाऊंगा. तो भाजी आई एम सॉरी, मेरे पास नहीं है उसका उत्तर. हाय, सोहेल आपके सामने. कंग्रेचुलेशंस टू अक्षय, परिणीति, करण एंड द एंटायर टीम. जब ट्रेलर आउट हुआ था तभी ऑल्सो वी कुड फील दैट कनेक्ट एक्चुअली वेरी इमोशनली. मैं चाहता हूँ, मेरा क्वेश्चन है कि जब पहली बार आपसे ये नरेशन किया था और ये लुक स्पेशली एक्चुअली अक्षय जी, आई थिंक सो कि इस तरह का लुक हमने पहले कभी आपको देखा नहीं इस तरह के लुक में. पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जो ये लुक था सरदार वाला, बड़ी बियर्ड, टर्बन, और ख़ास करके आजकल हम सिख को इतने बड़े टर्बन में नहीं देखते, और ख़ास करके जो रिंग है, स्वॉर्ड, उसका कुछ एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे. कुछ बताना. इट्स अ वेरी बिग एंड अ वेरी लॉन्ग स्वॉर्ड, शायद बहुत वजनदार होगी. हाँ बिल्कुल. जो पग थी करीबन 1.25 किलो की, 1 किलो की पग थी, और 4-5 किलो की तलवार थी. वैसे उस वक्त की बात अगर हम करें तो उस वक्त जब वो तलवार पकड़ते तो वो करीबन 20 या 22 किलो की तलवार पकड़ते थे, क्योंकि वो लोग असली घी खाते थे. हम डालडा हम बराबर दही भी नहीं खा सकते. आप अभी भी असली घी खाते हो, इसलिए इस तरह लगते हो. हाँ, वो बनावटी चीजें तो हम खाते हैं. यार डिसिप्लिन पर्सन एक्चुअली, बहुत डिसिप्लिन. योर लाइफस्टाइल इज इन अ वेरी डिसिप्लिन में. आप बहुत डिसिप्लिन फॉलो. मत पूछिए कितना डिसिप्लिन्ड है इनका लाइफ. पहली बार जब मुझे अक्षय कुमार से मिलना था तो उन्होंने 6 बजे कह दिया. मैं तो 6 बजे शाम को जा रहा था. मुझे कहाँ पता था कि 6 बजे सुबह ये मुझे बुला रहे थे. ये इंसान नहीं है, मॉर्निंग अलार्म है. हाय अनुराग, मैं आपको बताऊं, जिस हिसाब से इन्होंने बात की है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये नाइट स्कूल में गए थे, डे स्कूल में नहीं. ये अपना बचपना भूल गए. ये शायद रात को जाते थे 1:30-2 बजे. चलो भाई पाठशाला आया हूँ, पढ़ूंगा बैठ के. अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट वी वुड लाइक टू नो, थोड़ा आगे ऐड कुछ बोल रहे थे आप वो स्वॉर्ड के बारे में. हाँ जी, बहुत कुछ. तो वैसे भी बताऊं आपको कि मैं जब पग पहनता था, पगड़ी पहनता था, तो एक शान सी अपने आप आ जाती है. एक आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो एकदम सीधी हो जाती है, क्योंकि आपके कंधे पे, आपके सर पे एक हल्का सा वजन आ जाता है. तो आप अपने आप ही you become very aware of everything. You become completely upright, and मैं ये कहूँगा कि there's a scientific reason to it. और ये मैंने देखा है कि जो इंसान जब पग पहनते हैं, जो सही पग पहनते हैं, वो हमेशा एकदम सही हिसाब से खड़े रहते हैं. और ये इसकी जो रिसर्च जो है जितनी भी है, मैं चाहूँगा कि ये मैं भी जानना चाहूँगा. तो किस तरह कितनी रिसर्च है? 10 रिसर्च जो है वो ये जो लुक है सर का, अगर उसके बारे में बात करें तो वो जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं उसमें से ही आया है कि उस टाइम पे, अभी जैसे आपने मेंशन किया कि अभी पगड़ियाँ इतनी बड़ी पहनते नहीं हैं, तो आजकल धीरे धीरे जैसे बाकी चीज़ें चेंज हुई हैं, अटायर को लेके, कॉस्ट्यूम, कपड़े जो लोग पहनते हैं, तो ये पहले पगड़ी बड़ी ही बांधी जाती थी. नॉर्मली उस टाइम पे बड़ी पगड़ियाँ बांधते थे. तो धीरे धीरे अभी वो छोटी हो गई हैं. तो उस टाइम के हिसाब से हमारे पास जो कुछ पिक्चर्स, कुछ रेफरेंसेस अवेलेबल थी बुक्स में, रिसर्च मटीरियल में, तो उस हिसाब से पगड़ी जो उस टाइम के सोल्जर्स की फ़ोटोग्राफ्स हैं, थोड़ी बहुत कम अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें से यही पगड़ी थी. और वो जो रिंग आपने मेंशन की
उसको चक्कर बोलते हैं, कड़ा बोलते हैं पंजाबी में, जो बेसिकली पगड़ी पे अगर कोई तलवार से वार करे तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि पगड़ी की कितनी इंपॉर्टेंस है. जैसे इन्होंने बोला कि आप पहनते हो तो इमीडिएटली आप ऐसे सीधे हो जाते हो. तो वो पगड़ी नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके ऊपर. क्योंकि उस टाइम पे जब ये सिखों का लुक क्रिएट किया गया था तो उस टाइम पे माहौल कुछ इस तरह का चलता था. मुग़ल बादशाह जो थे उनके साथ बहुत माहौल गड़बड़ चल रहा था. तो ये क्रिएट ही इसलिए किया गया था कि दूर से कोई देखे तो बोले कि यार ये एक अपराइट ऑनेस्ट आदमी आ रहा है जो हमारी रक्षा कर सकता है. सो दैट इज़ हाउ इट हैपेंड. और वैसे भी पगड़ियों को देखा जाता है कि पगड़ी जो पहनते हैं, जैसे राजस्थान में भी पहनते हैं, इट इज़ गिवन टू पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, उनको दिया जाता है. गुजरात में पगड़ियाँ पहनते हैं. तो ये सब जगहों पे मैंने देखा है, जब पगड़ी पहनते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी के हाथ में पगड़ी देते हैं. सो पगड़ी का मतलब भी मैटर ऑफ प्राइड ऑल्सो. बिल्कुल. या Subscribe to Biscuit TV and press the bell icon on your YouTube app and never miss another Bollywood update from Biscuit TV.